अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुडं। पंच परमेष्ठी भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। कौन सा विषय लेना है? अनेकांतवाद। जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत अनेकांतवाद। अनेकांत दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ एक शब्द है, अनेक प्लस अंत, अर्थात जहाँ अनेक अंत हों। अनेक का भी अर्थ होता है न एकः इति अनेकः, जो एक नहीं वो अनेक कहलाता है। और अंत से अभिप्राय यहाँ पर फिनिश नहीं लेना, समाप्त नहीं लेना। अंत से अभिप्राय यहाँ पर अनेक पहलू जिसमें होते हैं वस्तु स्थिति को समझने के, अनेक दृष्टिकोण जिसमें होते हैं, अनेक धर्म जिसमें होते हैं, अनेक सिद्धांत जिसमें हो जाते हैं, वह अनेकांत कहलाता है। किसी भी परिस्थिति को समझने के लिए हमारे भीतर अनेक दृष्टिकोण होना चाहिए। आज वर्तमान का विज्ञान भी उसे एक्सेप्ट करता है, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी जिसे वो कहता है, सापेक्षता का सिद्धांत। अर्थात हर परिस्थिति में कई अपेक्षाएं जहाँ छिपी हुई होती हैं, तो अपेक्षा सहित किसी परिस्थिति का आकलन करने का नाम अनेकांत होता है। और जहाँ हम अपेक्षाओं को हटा देते हैं, अपेक्षा से अर्थ यहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं लेना, अपेक्षा से अर्थ कहने का इंटेंशन, वस्तु स्थिति को देखने का नज़रिया जिसे हम कह सकते हैं। एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण आता है। एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को देखने के कितने व्यूज़ हो सकते हैं? फ्रंट व्यू उसका अलग होता है, साइड व्यू उसका अलग होता है, टॉप व्यू उस बिल्डिंग का अलग नज़र आएगा, और रेयर व्यू पीछे से देखेंगे तो वो बिल्डिंग अलग नज़र आएगी। लेफ़्ट साइड व्यू अलग रहेगा, राइट साइड व्यू अलग रहेगा। यह कोई आवश्यक नहीं कि जिस व्यू को हम देख रहे हैं वो बिल्डिंग मात्र उतनी ही होती है। बिल्डिंग तो सर्वांग से होती है, पूर्ण रूप से होती है। जीवन में परेशानियां तब आ जाती है जब हम सिर्फ एक ही एंगल में अड़े रहते हैं। ये अनेकांत का सिद्धांत कई लोगों को बड़ा कठिन लगता है। लोग कहते हैं शास्त्रीय भाषा है, शास्त्र को समझने के लिए आचार्य भगवान महावीर स्वामी जी ने सिद्धांत को दिया है। जो शास्त्रों की गूढ़ बातें हैं वो बिना अनेकांत के समझ में नहीं आ सकती। तो अनेकांत का सिद्धांत मात्र शास्त्र के हृदय में प्रवेश करने के लिए होता है, पर ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। अनेकांत का सिद्धांत हमारे व्यवहारिक जीवन में भी उतना ही उपयोगी होता है
जितना हम शास्त्र की गहरी बातों को समझने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। दुनिया में सुख और शांति यदि आ सकती है तो एकमात्र अनेकांत के सिद्धांत से ही आ सकती है। और जहाँ अनेकांत नहीं होता है, एक ही एंगल होता है अथवा एक ही दृष्टिकोण होता है अथवा एक ही अंत होता है, उसे कहा जाता है एकांत। अर्थात जब हम अपने व्यवहारिक जीवन में किसी एक ही बात को पकड़ करके रह जाते हैं तो कहलाता है एकांत। जहाँ हठाग्रह आ जाता है, जहाँ ही का प्रयोग होता है, वहाँ आ जाता है एकांत। दुनिया में सारी लड़ाइयाँ जो होती हैं शुरू एकमात्र ही से ही होती हैं। मैं ही सही हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। जहाँ ही आ जाता है वहाँ अहम आ जाता है। जहाँ ही आ जाता है वहाँ व्यक्ति झुकने को तैयार नहीं होता है। वह टूट सकता है लेकिन वह झुक नहीं सकता। वो मर सकता है लेकिन सामने वाले की बात को वह स्वीकार ही नहीं करता। तो एकांत में दुख है, अशांति है, लड़ाई है, विसंवाद है, अहम है। और अनेकांत में सुख है, शांति है, विनय का भाव है, संवाद है, एक दूसरे को समझने की जहाँ भावना आ जाती है वहाँ अनेकांत आ जाता है। ऐसा नहीं है भगवान महावीर स्वामी जी ने इस अनेकांत के सिद्धांत को गूढ़ बातों को समझने के लिए दिया है। यह अनेकांत का सिद्धांत हर एक जीव के लिए उतना ही उपयोगी होता है। आज वर्तमान में जो परिस्थिति बन रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके संबंध बिगड़ने लगे हैं, चाहे वो पति पत्नी के संबंध हो, चाहे पिता पुत्र के संबंध हो, भाई भाई के हो, अथवा एक सोसाइटी में हो, एक समाज में हो, एक परिवार में हो, एक खानदान में हो, अथवा मंदिर में हो, अथवा कोई आपका मंडल हो, उसमें जहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में मनमुटाव होने लगता है, हमारे मन में विकल्प पैदा होने लगता है, हम अपनी मानसिक शांति को खो देते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, तो समझना हमने उस अनेकांत को अपने जीवन में अपनाया ही नहीं। अनेकांत को समझने वाला व्यक्ति बड़ा व्यवहार कुशल होता है। वो हर जगह, हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में सामंजस्य बैठाने वाला होता है। अनेकांत जिसके हृदय में आ जाता है वो अपने से पहले दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझता है, उसे स्थान देने की कोशिश करता है। अनेकांत वाला व्यक्ति अपनी बात थोपता नहीं है, कभी फोर्सफुली दूसरों को करने के लिए कहता नहीं है। वो ये जानता है कि इस परिस्थिति में मैं जो कह रहा हूँ वो एकदम सही समाधान है, सामने वाला जो कह रहा है वो सही समाधान नहीं है। फिर भी इतना समझते हुए भी वो सामने वाले के ऊपर फोर्स नहीं करेगा, थोपेगा नहीं। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख देगा और इस ढंग से पेश करेगा, यदि इस रास्ते से चला जाएगा तो संभावना सफलता की अधिक है। हम आप पर थोप नहीं रहे हैं, चॉइस आपकी है, पसंद आपकी है। इस रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते से चला जाएगा तो संभावना वहाँ बात बिगड़ने की, असफलता की अधिक है। तो जैसे ही हम यह कहने लगते हैं कि ये भाव इस दृष्टि से हो सकता है, यदि ऐसा किया जाए तो रिजल्ट आने की संभावना ज़्यादा है, बेटर है,
तो जब हम कहते हैं इस प्रकार से, तो सामने वाले का ईगो बिल्कुल हर्ट नहीं होता है, उसे पूरा रिस्पेक्ट मिलता है, उसे अपनी बात रखने का भी मौका मिलता है। जब सामने वाला अपनी बात अच्छे से रख सकता है तो वहाँ बात बिगड़ती नहीं है। हमने चॉइस उसी की छोड़ दी है, निर्णय आपको लेना है, कौन से रास्ते पे चलना है, क्या अपनाना है, जीवन में क्या करना है। तो फिर वो बात हमारी बात को बड़ी अच्छी से स्वीकार लेगा, वो नकारेगा नहीं। प्रॉब्लम कहाँ खड़े होते हैं? जब हम इस पर अड़ जाते हैं कि नहीं ये ही एक रास्ता है। तो ही एकांत का पोषक है और ठीक इससे विपरीत अनेकांत में भी आ जाता है। यह भी एक रास्ता है। दोनों ही प्रकार के रास्ते हैं अथवा 4 प्रकार के रास्ते हैं। हर रास्ते पे चल कर के हमें क्या मिलेगा और हम क्या खोएंगे, इसका अध्ययन हम पहले ही कर लेते हैं। फिर जहां बेस्ट आउटकम निकल कर के आएगा उस रास्ते को अपन चुन लेंगे। जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है, इस तरीके से अपनी बात रखी जाती है, तो वहां किसी को कोई विकल्प नहीं होता है। देखना, आप अपने जीवन में झांक करके देखें, जिन जिन से भी आपकी बात नहीं हो पाती है अथवा जिन्हें देख करके आपके मन में संक्लेश का भाव उत्पन्न होने लगता है, जिसे देख करके द्वेष का भाव पैदा होने लगता है, तो कहीं ना कहीं यह बात अवश्य निकल करके आएगी कि हम अपने अहम से झुकने को तैयार नहीं हैं और सामने वाले की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। हमारी बात समझ में आ रही? एक बड़ा प्रचलित उदाहरण जैन शास्त्रों में आता है। 6 अंधे, जन्मजात अंधे हाथी के पास पहुंचते हैं। एक पूंछ छूता है, एक उसके पैरों को छूता है, एक उसकी सूंड को स्पर्श करता है, दूसरे उसके दांत में लटक जाता है, एक कानों को टच करके देखता है, एक उसकी पीठ को छूता है। और सभी लोग अपने अपने समझ के अनुसार हाथी का वर्णन शुरू करना प्रारंभ कर देते हैं। पूंछ को जिसने पकड़ा था वो कहता है हाथी तो रस्सी की जैसा है। पैरों को जिसने छुआ था वो कहता है हाथी खंबे के जैसा है। सूंड पर चढ़ा हुआ व्यक्ति उसे अजगर की भांति मानता है और कान से लटका हुआ सूप की भांति, और दांतों को जो देख रहा था, न जान रहा था, उसके लिए हाथी धनुष की भांति, और जो उसके पीठ को छू करके बखान कर रहा था उसके लिए हाथी दीवार की भांति। अब सबने अपने अपने अनुभव से अपनी अपनी बात रखी और सब अपनी बात पर अड़े हैं कि नहीं, जो मैंने छुआ है, जैसा मैंने छुआ है, मैंने स्वयं अपने ज्ञान से जाना है कि हाथी ऐसा ही है। अब आंख वाला व्यक्ति आता है, सबकी बात सुनता है, वो क्या कहता है? हाँ, हाथी रस्सी जैसा भी है, खंबे जैसा भी है, दीवार जैसा भी है, सूप जैसा भी है, अजगर जैसा भी है और धनुष जैसा भी है। उसने सबके पॉइंट ऑफ व्यू को कलेक्ट कर लिया। रस्सी पूंछ की अपेक्षा हाथी रस्सी जैसा ही है। अब देखना, यहाँ पे अपेक्षा आ गई। कौन सी अपेक्षा? कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू आ गया? जब हम पूंछ को छुएंगे तो बिल्कुल यही कहा जाएगा हाथी रस्सी जैसा है। जब हम पैर को छुएंगे तो यही कहा जाएगा हाथी खंबे जैसा है, और सूंड को छुएंगे तो यही कहा जाएगा अजगर जैसा है। जहां अपेक्षा लगा करके बात की जाती है वहां अपने आप समाधान नजर आता है, और हम अपेक्षाओं को गौण कर दे, पॉइंट ऑफ व्यू को गौण कर दे और अपनी बात पे अड़े रहें तो वहीं समस्या खड़ी हो जाती। अब देखना, किन किन से आपका विसंवाद चलता है, लड़ाई चलती है, आपके व्यवहारिक जीवन में कहाँ कहाँ परेशानी आती है।
या तो आप उसके दृष्टिकोण को समझ नहीं पा रहे हैं, अथवा वह आपके दृष्टिकोण को समझ नहीं पा रहा। दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, बोला मेरी स्थिति जैसी है, मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं बिल्कुल सही देख रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आप जिस पोजीशन में हैं, आपकी पोजीशन के अनुरूप आप सही कह रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारी दृष्टि को भी तो समझने की कोशिश करें। और हम हैं इसकी दृष्टि को समझने की कोशिश ही नहीं करते। करते हैं आप अपने जीवन में? बिल्कुल वही लड़ाइयाँ शुरू होती है। तो अनेकांत को अपनाने का अर्थ है जीवन में एक सही मार्ग को पा जाना, सही रास्ते को देख लेना और उस पर चलना शुरू कर देना। अनेकांत का प्रिंसिपल बड़ा गजब का प्रिंसिपल है। जब हमारे ऊपर बात आती है तो हम कहते हैं कि नहीं ऐसा ही है। हम क्यों नहीं दूसरे की बात को समझने की कोशिश करते हैं, उसके एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण शायद हमने पहले दिया था, जब आप नमोस्तु करते हैं और आशीर्वाद के लिए ऐसा हाथ उठता है, हथेली दिख रही है आपको? कौन सा रंग है? हाथ का रंग कौन सा है बताइए? कौन सा रंग दिख रहा है? पिंकिश, गुलाबी सा? नहीं, हम कह रहे हैं हथेली का रंग ब्राउन है, रंग है। आप कह रहे हैं गुलाबी है, हम कह रहे हैं ब्राउन है। कौन सही और कौन गलत है बताओ? कौन सही और कौन गलत है? आप भी कह रहे हैं, आप भी क्लेम कर रहे कि हमने आंखों से देखा और देख भी रहे हैं। देख रहे हो ना? सबको दिखलाई दे रहा है। बताओ कौन सा रंग है? थोड़ा सा गुलाबी। लेकिन हम भी देख रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? नहीं, ब्राउन रंग है। तो गलत तो कोई ना कोई होगा। दोनों सही है, ऐसा कैसे हो जाए? दोनों सही कैसे हो सकते हैं संसार में? हाँ, आपने फ्रंट व्यू देखा है, उस अपेक्षा से अब अपेक्षा आ गई। हमने पीछे का हिस्सा देखा इस अपेक्षा से। अब यदि आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या करना पड़ेगा? या तो इस हाथ को घुमा दें, हथेली को घुमा दें, अथवा दूसरा रास्ता आप उठ करके यहाँ आ जाओ। दो रास्ते हैं। या तो इस हथेली को घुमा दिया जाए, जैसे ही इसे घुमाया जाएगा अब आप कहोगे ब्राउन है और हम कहेंगे गुलाबी है। पर कई बार, या यूं कहें, इसे घुमाना पॉसिबल नहीं होता है, परिस्थिति को पलटना पॉसिबल नहीं होता है। होता नहीं, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा हाथ, परिस्थिति जो है वैसे ही रहेगी। अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घूम जाए, फिर हम उसे इस रूप में देखेंगे, फिर हम उसे इस रूप में स्वीकार करेंगे। तो ये रास्ता तो बहुत दुर्लभ है अपने जीवन में अपनाना, कि हम पहले परिस्थिति को अपने अनुकूल बना ले फिर देखें। तो आसान रास्ता क्या है? ये तो फिक्स एज इट इज है, तो उठ करके यहाँ आ जाए। तो जैसे ही आपने सीट चेंज की, यानी क्या किया, इस एंगल से, इस चश्मे से देखना शुरू किया, तो आप तुरंत से स्वीकार कर लोगे और कहोगे ये सही है। बस जीवन में भी बिल्कुल यही करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। जिनसे हमारी अनबन होती है, हमें क्या करना है? बस उसकी सीट में जाकर के बैठ जाना है। उसकी सीट पर बैठते ही अब हमें उसके नजरिए से वस्तु दिखने लगेगी, उसके नजरिए से परिस्थिति नजर आने लगेगी। पिता है, पिता अपनी उम्र में है, पिता अपने नजरिए से देख रहा है, बेटा 30 साल का है, पिता 60 वर्ष के हैं। अब पिता भी अपनी भूमिका के अनुसार सही कह रहे हैं, अनुभव के अनुसार सही कह रहे हैं। उन्होंने दुनिया देखी है, पसीना बहाया है, मेहनत करके सब कुछ कमाया है। और बेटा वो जिस एज में है और जिस द्रव्य क्षेत्र काल में वो रह रहा है, जिस सराउंडिंग में वो रह रहा है, उस सराउंडिंग के अनुसार वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी एजुकेशन ही उस सराउंडिंग में हुई है।
उसने माहौल ही ऐसा देखा है, उसकी संगति ही ऐसी है, उसने दुनिया ही इस तरीके से देखी है। पिता ने अपने ज़माने में कभी मोबाइल देखा नहीं था, उस समय टेक्नोलॉजी थी नहीं, अब वो इस टेक्नोलॉजी में जी रहा है, सब कुछ उसके हाथ में, सब कुछ वो जान रहा है, समझ रहा है, तो उसके अनुसार वो आकलन करता है और अपनी बात को रखने की कोशिश करता है। और पिता कहते हैं इतना भी नहीं समझते, तो क्या करना होगा यदि सामंजस्य बैठाना है पिता और पुत्र में, अथवा पति पत्नी में, अथवा भाई भाई में, अथवा भाई बहन में, क्या करना होगा बताइए। हम थोड़ा सा क्यों नहीं उस एंगल से वस्तु को देखने की कोशिश करने शुरू कर देंगे। बस एंगल बदलते ही क्या हो जाएगा, परिस्थिति बदली हुई नजर आने लगेगी। नजरें बदलते ही नज़ारे बदल जाते हैं, कहा जाता है ना, नजरें बदली नहीं कि नज़ारा एकदम बदला बदला नजर आने लगा। जिस नज़र से हम उस नज़ारे को देखते हैं, नज़ारे का अर्थ है दृश्य। अब हम शोक में डूबे हुए हैं, बीमार हैं, अब उस दृश्य को देख रहे हैं, बहती हुई नदी को, अरे क्या है, सब कुछ नष्ट करते हुए वो जा रही है, नदी बहाते हुए जा रही है, कुछ भी नहीं दे रही है, और एक व्यक्ति आनंद से भरा हुआ है, बहती हुई नदी उसे बड़ी प्रसन्नता दे देगी। हाँ देखो, कितनों को जीवन दे करके जा रही है, कितनों की प्यास बुझा रही है, कितनों की खेती को लहला रही है, हो रहा है कि नहीं। तो वस्तु स्थिति तो वही रहने वाली, परिस्थिति वही रहने वाली है, दृश्य वही रहने वाला है। दृश्य न तो अच्छा था, दृश्य न तो बुरा था, नज़ारा कुछ भी नहीं था, नज़ारा जैसा था ऐसा ही था। बस आवश्यकता है हमें अपने नज़रों को बदलने की। अपने नज़रों को बदलते ही नज़रिया भी बदल जाता है और नज़ारा भी बदला बदला नज़र आने लगता है। तो अनेकांत सिर्फ यही कहता है कि हम हर एक की नज़रों से उस नज़ारे को देखने की कोशिश करें, सामने वाले के दृष्टिकोण से उस परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। पिता को पुत्र की भूमिका में उतर करके देखना पड़ेगा और पुत्र को पिता की भूमिका में आकर के देखना पड़ेगा। हाँ, बेटा बाद में रियलाइज़ करता है जब वो स्वयं पिता बन जाता है। हाँ, मेरे पिता उस समय बिल्कुल ठीक कह रहे थे, सही कह रहे थे। उसे ये अनुभव अभी नहीं आता, जब वो उस स्टेज में पहुंच जाता है, उस स्थिति में पहुंच करके उसे महसूस होता है कि मेरे पिता सही थे। और जब उसे महसूस होता है तब तक उसके पास एक बेटा आ जाता है, अब वो उस लाइन में खड़ा हो जाता है। होता है ना, जब बेटे को समझ में आने लगता है कि पिता बिल्कुल सही थे, अब उसके साथ क्या हो गया, अब उसी उम्र का उसका बेटा भी आ गया, वो बेटा कहता है पिता गलत है। ये संसार का नियम है, ये ही चलता हुआ आ रहा है। तो हमें क्या करना है, अनेकांत का अर्थ इतना ही है, अनेक अंत जिसमें हो जाएं, अनेक दृष्टिकोण जिसमें हो जाएं। अनेक का अर्थ कितने दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक सर्कल को समझने के लिए कितने एंगल होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं सर्कल में। एक वृत्त में कितने 360 डिग्रियां होती हैं। अब 360 डिग्री से उस सर्कल को देखा जा सकता है तो सामान्य से, और उसे विभाजित करते चले जाएं तो 720 हो जाएंगे, और कर ले तो 1440 हो जाएंगे, और उससे डिवाइड करते चले जाए तो न जाने कितने एंगल उसमें बन सकते हैं। बस ये हमें इस सिद्धांत से सीखना है। तो आचार्य भगवान ने एक बड़ा अच्छा दोहा लिखा है, ही से भी की ओर ही बड़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। विश्व शांति का योग क्या है, 6 के आगे 3, 6 लिखा है और आगे 3 लिखा, तो क्या हो गया 63, और 3 के आगे 6 आ जाए तो 36। तो 36 का आंकड़ा, 36 के आंकड़े में क्या है, ही है, और 63 के आंकड़े में भी है। जहाँ 36 का आंकड़ा होता है
तो दोनों की पीठ एक दूसरे को फेस करती है। 3 और 6 दोनों की पीठ एक दूसरे को फेस कर रही है और दोनों के चेहरे कहाँ रहे? विपरीत दिशा में है। 3 वाला पूर्व में देख रहा है और 6 वाला पश्चिम में देख रहा है। अब हमने थोड़ा सा बदल दिया। क्या बदल दिया? 36 में था ही और 3 को हटा करके 6 के आगे रख दिया तो वहां हो गया 63। अब वो हो गया भी। अब क्या हो गया? दोनों की पोजीशन कैसे होगी? दोनों अब एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों की दिशा फिर भी वही पूरा पश्चिम है, समझना। 36 में भी 3 पूर्व में था, 6 पश्चिम में था और 63 में भी 3 पूर्व में है, 6 पश्चिम में। डायरेक्शन दोनों की एज इट इज है कि नहीं? हमने लिखा 3 और 6। तो 3 कहाँ फेस कर रहा है? पूरब में। और 6 किसको फेस कर रहा है? पश्चिम को। अब 63 यानी 6 को हटा करके 3 के सामने रख दिया तो 6 का मुख तो अभी भी पश्चिम में ही है और 3 का मुख अभी भी पूरब में ही है। दिशा दोनों की वही है, बस अंतर क्या आ गया है? पहले वो एक दूसरे से विपरीत थे, पीठ करके खड़े थे। अब एक दूसरे के सम्मुख हैं, फेस एक दूसरे का वो फेस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? बस इतना सा ही पुरुषार्थ करना है। तो गुरुदेव ने बड़ा अच्छा दोहा लिखा, ही से भी की ओर ही बढ़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। यदि विश्व में हम शांति चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? 6 के बाद 3 हो। 3 के बाद 6 नहीं, 6 के बाद 3 ने 63 का आंकड़ा हो। 63 के आंकड़े में मैत्री है और 36 के आंकड़े में वैर का भाव है। बोलते ना 36 का आंकड़ा मुहावरा है ना, एक मुहावरा हिंदी में 36 का, इन दोनों में तो 36 का आंकड़ा है। 36 के आंकड़े का अर्थ है दोनों वैरी हैं, दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। होते हैं भाई भाई होते हैं, एक इधर आता है तो दूसरा उधर निकल जाता है। देवरानी जेठानी होती है घर में, अथवा सास बहू होती है। और कौन कौन होते हैं? भाई बहन भी हो सकते हैं, पिता पुत्र भी हो सकते हैं, साधर्मी भी हो सकता है, प्रतिमाधारी भी हो सकते हैं, व्रती भी हो सकते हैं। क्या बताओ? व्रती भी ऐसे हो सकते हैं, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम नहीं हो सकते, पर कुछ कुछ व्रती देखे जाते हैं। यदि आप पूरब पश्चिम हो तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा व्रती होने में, क्योंकि संस्कार काल कषाय का अणुव्रती श्रावक का 15 दिन से अधिक नहीं रहता है। महाव्रती का अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं रहता है। 5वें गुण स्थान वाले का 15 दिन से अधिक नहीं, और 4थे गुण स्थान वाला व्रती है तो 6 महीने से अधिक नहीं। हाँ, मिथ्या दृष्टि है तो फिर लंबा चल सकता है। हाँ, तो बताइए आप लोगों का क्या हाल है? चूंकि आप लोग बोल रहे थे प्रतिमाधारियों का शिविर लेना है महाराज जी, ऐसा क्या हाल है? बस अनेकांत को हमने जीवन में समझा ही नहीं। ये सबसे प्रमुख सिद्धांत है दुनिया का, सबसे बेस्ट सिद्धांत है। जो इसे समझ लेगा उससे हर डिफिकल्टीज में अपॉर्चुनिटी नजर आ जाएगी, और जो इसे नहीं समझेगा उससे हर अपॉर्चुनिटी में डिफिकल्टी नजर आती है। जो अनेकांत के मर्म को जान लेता है उसको समस्या में समाधान दिखता है, और जो इसे नहीं समझता समाधान में भी समस्या ही नजर आएगी उसे। कुछ लोग होते हैं बहुत नेगेटिव मानसिकता रखने वाले, वो हमेशा कमी ही खोजने वाले होते हैं। अच्छे से अच्छे कार्य में भी कमी खोजेंगे वो, होते हैं ना कुछ लोग। और जो इस दृष्टिकोण को रखने वाले होते हैं वो दुनिया में कुछ नहीं कर पाते, वो कभी सफल नहीं होते, जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते। कोई भी कार्य करना हो तो पहले उन्हें दिखने लगता है अरे नुकसान ना हो जाए, फेल ना हो जाए, नहीं हुआ तो क्या होगा,
चाहे बिजनेस करना हो, चाहे जॉब करना हो, चाहे संबंधों की बात हो, चाहे कुछ परचेसिंग करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, चाहे धर्म की बात हो, नियम लेने की बात हो, प्रतिमा लेने की बात हो, अरे भविष्य में कौन पालन करवाएगा, अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं, कोई संभालेगा कि नहीं, अथवा कोई बीमारी हो गई तो फिर क्या होगा, दवाई मिलेगी कि नहीं, अब पहले वो दिखने लगा उससे। और जिसकी दृष्टि में अनेकांत आ जाता है वह उस समस्या में भी समाधान खोजने वाला हो जाता है। अनेकांत की दृष्टि को रखने वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो हमेशा गुणग्राही दृष्टि ही रखता है। देखना, वो कभी घबराने वाला नहीं होता, जीवन में डरता नहीं। वो चैलेंजेस कितने भी कठिन से कठिन भी क्यों ना आ जाएं, उससे ज़्यादा डर लगता नहीं। वो फियर से ऊपर उठा हुआ रहता है, उसे चिंता भी नहीं होती ज़्यादा। वो दूसरों की कमियों को कभी खोजने वाला ही नहीं होता। बुरे से बुरे इंसान में भी उसे अच्छाइयाँ ही नजर आने लग जाती है। ऐसा नहीं कि अनेकांत की दृष्टि से सिर्फ हम आपस का संवाद ही अच्छा बना करके रह पाते हैं। ये भी नहीं मानना कि अनेकांत की दृष्टि जिसने समझ लिया इसका मतलब मैं मात्र उसका व्यवहार ही अच्छा है, बॉन्डिंग अच्छी नहीं। अनेकांत की दृष्टि को अपनाने वाले के साथ क्या हो जाता है, सबसे बड़े बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसका पूरा ओवरऑल परिवर्तन हो जाता है। उसमें अपने आप ही गुण ही गुण आने लगेंगे। वो चिंतित नहीं रहेगा, कभी भयभीत नहीं होगा, वो गुणग्राही दृष्टि रखेगा, उसके भीतर ईर्ष्या नहीं होगी कभी। वो अपने से बड़े को देखेगा तो ईर्ष्या पे नहीं करेगा, बल्कि अनुमोदना करने वाला हो जाएगा। और वह इस प्रकार से करेगा कि देखो उसने कितनी मेहनत की तभी वो इतना आगे बढ़ गया। और जो इस दृष्टिकोण को नहीं समझ पाएगा वो उसमें भी कमियां खोजने लगेगा। होता है ना समाज में, कोई व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी बोलियां लेता है, दान देता है, तो समाज के अधिकतर लोग क्या कहते हैं, हाँ मालूम है कहाँ से पैसा कमाया इसने। दान की अनुमोदना नहीं करेंगे। हाँ मालूम है कहाँ से पैसा कमा रहा है, इतना पैसा आ रहा है, सब 2 नंबर का धंधा चल रहा है, ये हो जाती है। अथवा मान लीजिए उसके पास अनीति अन्याय का पैसा भी नहीं है, तो फिर कहने लगे हाँ मालूम है मान के लिए दान दे रहा है, नाम के लिए दान दे रहा है। अब देखना, उनकी दृष्टि में ये ही आने लगता है। और जहाँ अनेकांत को समझ रखने की हमारे भीतर दृष्टि पैदा हो जाती है, तो हम किसी ऐसे दुर्गुणी व्यक्ति को भी देखेंगे तो उसके दुर्गुण नजर नहीं आएंगे, बल्कि हमारे मन में ये भाव पैदा हो जाएगा, जब इतना अच्छा काम कर रहा है तो क्यों ना वो भाव भी अच्छा बना ले, वो अपनी विकृति को भी दूर कर दे, अपने दुर्गुण को भी अवगुण को भी छोड़ दे। अर्थात हमारे मन में उसके उठाने का भाव, स्थितिकरण का भाव आने लगेगा, उसके प्रति वात्सल्य का भाव आने लगेगा। तो कितने सारे बेनिफिट्स अपने आप ही होने लगते हैं, सभी गुण उसके भीतर समाहित होने लगते हैं, क्योंकि वो हर व्यक्ति की परिस्थिति का आकलन करने वाला हो जाता है। वह किन परिस्थितियों में रहते हुए आज यहाँ तक पहुँचा है। अनेकांत की दृष्टि को रखने का अर्थ है उसका चिंतन द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव वाला हो जाता है। सिर्फ एक अंत को लेकर के एकांगी चिंतन करने वाला नहीं होता है, सर्वांगीण तरीके से चिंतन करने वाला होता है। लोक व्यवहार में कहा जाता है जिसकी एक आंख होती है, क्या कहते हैं उससे, काणा, है ना। तो जो एक ही आंख से देखता है वो काणा, जो एक ही दृष्टि से देखता है क्या हो गया, वो एकांतवादी हो गया अथवा काना हो गया। और जो दोनों ही आंखों का प्रयोग करता है तो काना नहीं कहा जाता है। तो यदि आप अपनी ही दृष्टि में अड़े हुए हैं, आप अपने आप को ही सही साबित करने में अड़े हुए हैं, आप सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो एक प्रकार से आप एक ही आंख का प्रयोग करने वाले हो जाओगे, यानी काणे हो जाओगे। ऐसा हो जाता है ना जीवन में, नहीं होता। जब जब हम यह सोचने लगे कि वो ऐसा है वैसा है, तो समझना, अवश्य समझने की कोशिश करना,
हमने उसकी सराउंडिंग के अनुसार उसका आकलन पूरा नहीं किया है। क्योंकि हर एक का द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव भिन्न भिन्न होता है। हमारा चतुष्टय भिन्न है, उसका चतुष्टय भिन्न है। हम जिस द्रव्य के साथ रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस काल में रह रहे हैं, जिस भाव से रह रहे हैं, अब वो कौन से क्षेत्र में रह रहा है, किन परिस्थितियों से वो जूझ रहा है। मान लीजिए उससे कुछ गलती भी हो रही है अथवा कर भी रहा है, हो रही है अथवा कर रहा है, मान लीजिए कर भी रहा है, तो क्या कभी हमने यह सोचने की कोशिश की है वो किन परिस्थितियों से ऊपर उठ करके आया है, उसकी परवरिश किन परिस्थिति में हुई है। जो झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ, जिसके ना माता पिता ढंग के मिले, व्यसनी माता पिता मिले, न भोजन की सुविधा, न वस्त्रों की सुविधा, कुछ नहीं मिला, और उन परिस्थितियों में रहते हुए, उन दोस्तियों में रहते हुए, उन दोस्त यारों के साथ रहते हुए आज वो यहाँ तक आ गया है, तो कितना बड़ा पुरुषार्थ है उसका। ये क्यों नहीं सोचते हम क्यों अपने से तुलना करने बैठ जाते हैं। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति का आकलन सिर्फ एक एंगल से नहीं होता है, कई एंगल होते हैं। उसके एंगल से भी देखने की कोशिश हो जाना चाहिए, अपना ही पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए। तब जीवन में आनंद और शांति की लहर आती है, तब जीवन बड़ा अच्छा बनता है, सुंदर होता है। समझ में आ रहा है अनेकांत क्या होता है? ये मात्र शास्त्र को समझने के लिए नहीं है, ये जीवन के हर पहलू को समझने के लिए। हम कहीं भी क्यों ना रहें, हर जगह इसका उपयोग होता है, और भगवान महावीर स्वामी ने इसीलिए सिद्धांत को दिया है। पर जैनी लोगों ने उसे शास्त्रों तक बांध करके रख दिया, यहीं तक रख दिया ना। आप क्या समझते हैं? हाँ, शास्त्र की भाषा को समझना है, शास्त्र के सिद्धांत को समझना है, कठिन कठिन परिभाषाओं को समझने के लिए फिर नए आ गया, फिर प्रमाण आ गया, फिर शब्दभंगी आ गया, फिर अनेकांत आ गया। तो नाम सुनते ही व्यक्ति को डर लगने लगता है, बड़ी ऊंची बात है, अपने बस की तो है ही नहीं। ये ऊंची बात नहीं है, बड़ी सहज बात है, और छोटी सी छोटी परिस्थिति में उपयोग में आने वाली बात है। तो जब भी हमारा किसी से मनमुटाव होने लगे, विसंवाद पैदा होने लगे, क्लेश का भाव पैदा होने लगे, हम उस पर दोषारोपण करने लगे, उसे गलत ठहराने लगे, संबंधियों को दर्द दृष्टि से देखने लगे, तो अपना यह परसेप्शन बनाने के पूर्व थोड़ा सा उसके एंगल से भी, उसकी सराउंडिंग से भी सोचने की कोशिश अवश्य करना चाहिए। धारणा बनाना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन यह भी तो देखे हमने जो धारणा बनाई है अपने दृष्टिकोण से बनाई है कि उसके दृष्टिकोण को देखते हुए बनाई है, अपनी सराउंडिंग के अनुसार बना ली कि उसकी सराउंडिंग की भी हमने थोड़ा सा चिंतन की है, उसका चिंतन मनन किया है। पढ़ाई कोई नहीं करता, वो तुरंत तुलना करने बैठ जाता है, चाहे धर्म क्षेत्र में हो चाहे कर्म क्षेत्र में हो, तुलना करने बैठ जाते हैं ना। चाहे धर्म क्षेत्र में भी व्यक्ति ऐसी दृष्टिकोण पैदा कर लेता है। अनेकांत को समझने वाला व्यक्ति कभी तुलना नहीं करता, किसी को नीचे दिखाने की वो सोचता भी नहीं है, कभी नहीं सोचता, उसे नीचे गिराने की बात ही नहीं लाता है। उसके मन में किसी के प्रति द्वेष कभी आएगा ही नहीं, आ नहीं सकता द्वेष का भाव। दुर्गुणी से दुर्गुणी व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसके प्रति भी द्वेष नहीं आएगा। एक शातिर अपराधी भी क्यों ना हो, पापी से पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, व्यसनी से व्यसनी व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसके प्रति भी द्वेष नहीं आएगा। वो यह समझने की कोशिश करेगा, आखिर ये व्यसनी बना है, पापी बना है, आज इस प्रकार का जीवन जी रहा है, तो क्यों जी रहा है, क्या हुआ उसके साथ, किन परिस्थितियों से वो गुजरा है। यदि मैं भी वहाँ होता तो हम क्या से बनते। बस ये एंगल लगाने की कोशिश करना, अर्थात सीट चेंज यूर सीट, अपनी सीट चेंज करके देखो, उसकी सीट में बैठ करके देखो। कॉर्डलेस ले लो उधर, तो वहीं हमें समाधान नजर आ जाएगा। बड़ा गजब का है ये सिद्धांत, बहुत ही अलग ही प्रकार का सिद्धांत है। और विडंबना यह है कि अधिकांश लोग इस सिद्धांत को नहीं समझते हैं।
अधिकांश लोग नहीं समझते। महाराज जी, कई बार अनेकांतवाद को स्यादवाद भी कहा जाता है। अनेकांतवाद, अनेकांत एक विचारधारा का नाम है। स्यादवाद जब उसे हम वाणी में लेकर के आ जाते हैं तो वो स्यादवाद बन जाता है। अनेकांत एक मानसिक स्थिति है, स्यादवाद एक वाचनिक परिणति, बस दोनों में यही अंतर है। प्लानिंग का अर्थ है अनेकांत, और जिसे हम वचन से दुनिया के सामने रख जाते हैं उसी को स्यादवाद, स्याद का अर्थ है वहाँ पे कथनचित, ने उस एंगल से ये बिल्डिंग ऐसी है। कथनचित हाथी रस्सी वाला भी, रस्सी जैसा भी है, कथनचित स्याद हाथी खंबे जैसा भी है, स्याद हाथी जो है दीवार जैसा भी है, स्याद सूप के जैसा भी, धनुष के जैसा भी, अजगर के जैसा भी है। जब ये कथन में आ जाएगा तो वही स्यादवाद कहला जाता है। और समझना है मानसिक स्थिति का नाम हो गया अनेकांत। समझ में आ रहा है कि नहीं? कठिन तो नहीं है अनेकांत, बड़ा आसान है और बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है, गजब का है। जीवन की हर समस्याओं में वो समाधान देने वाला है, कठिन से कठिन दौर में भी वो संभालने वाला है। ऐसा व्यक्ति कभी टूटेगा भी नहीं। देखना उसका चमत्कार अपने जीवन में। अनेकांत का अर्थ यही नहीं लगाना कि जब हम दूसरों से बात कर रहे हैं, दूसरों के साथ संबंध निभा रहे हैं, व्यवहार निभा रहे हैं, तभी नहीं। उसका तो प्रभाव हम अकेले हैं तो भी लगा सकते हैं, उसका उपयोग कर तब भी कर सकते हैं, तो भी वो हमें संभाल लेगा। तो इस दृष्टिकोण से इस अनेकांत को समझने की कोशिश करें। आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की